हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन पोषण पढ़ने वाले हैं, इसका पार्ट 8, जिसमें एक्चुअली मैं आपको विटामिन्स पढ़ाने वाला हूँ। केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन्स क्या पढ़ाने वाला हूँ? विटामिन्स पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से विटामिन का क्या केमिकल नेम है, कौन से विटामिन के क्या सोर्सेज हैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जहां से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। एंड फिर मैं उसके सवाल भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है विटामिन्स क्या होता है। ठीक है, तो विटामिन्स क्या होते हैं सर? तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं विटामिन्स के बारे में क्या लिखा है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी हमारे बॉडी को कम मात्रा में रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा बॉडी नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और प्रॉपर फंक्शन कर सके। अब कम मात्रा में अगर कम मात्रा में रिक्वायरमेंट है तो इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? तो यहाँ से सवाल ऐसे बनेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा मैक्रो मिनरल्स है, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, कौन सा मैक्रो होता है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है? तो विटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं? तो विटामिन्स तो आएंगे बच्चे, हाँ विटामिन्स तो आएंगे। उसके साथ साथ क्या आता है? मिनरल्स भी आता है, मिनरल्स भी आता है, मिनरल्स है ना, विटामिन्स और मिनरल्स। उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे बॉडी को कम मात्रा में जरूरत है। कभी भरथरिया विटामिन खाते हुए देखे हो? नहीं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आप भरथरिया खाते हो, दाल भात खाते हो ना, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है मेरे दोस्त, बताना। तो कार्बोहाइड्रेट आता है, वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आता है, हाँ, और फैट आता है। ये तीनों हैं जो उसको की बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये तीनों आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपका क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में इसको स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। ठीक है, हाँ। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म मतलब होता है बॉडी के अंदर हो रहे लिविंग रिएक्शंस, और सही कार्य के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए हम इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, करेक्ट। अब टोटल विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, तो आपके विटामिन ए बी, पहले तो जनरली होता कितना टाइप का है? देखो विटामिन ए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपके अगले चार्ट में। हाँ देखो, क्या आपके टोटल विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए बी सी डी ई के, है ना, है ना। टोटल विटामिन होते कितने हैं? दो टाइप, ठीक है, वो तो आप लोग जो बोल रहे हो फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वो अलग है। मैं ये पूछ रहा हूँ टोटल विटामिन होते कितने हैं। तो विटामिन टोटली मेनली ये इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एंड विटामिन बी एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। एंड बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है पता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि विटामिन बी काफ़ी सारे होते हैं। जैसे देखो विटामिन ए है तो विटामिन B1 होते हैं, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है, C होता है, D होता है, E होता है, K होता है। समझ रहे हो? इतना विटामिन टोटली होते हैं। अगर टोटल गिनोगे तो 13 आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल 13 विटामिन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, हमको रिक्वायरमेंट होती है। टोटल 13 विटामिन होते हैं, है ना। कौन कौन सा मेरे साथ लिखना सीखो एक बार। तो देखो ए बी सी डी ई के तो होता ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा होता है? तो देखो ए बी सी डी ई, इतना तो पता है के। हाँ, अब बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा होता है? तो B1 B2 B3, B4 नहीं होता है, फिर B5 होता है। B5 4 का मल्टीपल नहीं होता है, 4 का 4 4 दूनी 8 नहीं होता है बस। फिर B6 भी होता है, B7 भी होता है, फिर B8 नहीं होता है, B9 होता है, फिर B10 होता है ना। B10 नहीं होता है, फिर B9 के बाद सीधा B12 होता है, B9 के बाद सीधा B12 होता है। ठीक है, इस तरीके से भी होता है विटामिन। तो विटामिन बी कौन कौन सा होता है दोस्त? 4 का मल्टीपल स्टार्टिंग में नहीं होता। आप बोलोगे 12, तो सर 4 का मल्टीपल है 4 तिया 12। लास्ट वाली बात छोड़ो, शुरुआती में बात कर रहा हूँ B1 टू B9 तक में, B1 टू B9 तक में, बस B1 टू B9 तक में 4 का मल्टीपल नहीं होता है। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, लेकिन 4 वाला नहीं होता है ना। B4 नहीं हुआ, 4 नहीं होता और 8 नहीं होता, बाकी सब होता है। 5 6 7 है, 9 है।
ठीक है, 9 तक में। उसके बाद तो एक ही वो है विटामिन B12, याद हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से होते हैं। अब सभी का केमिकल नेम भी आपको याद रखना है, तो याद करने का ट्रिक बताइए, एकदम ट्रिक बताएंगे, लेकिन अभी बस एक केमिकल नेम देख लो कि क्या क्या है। जैसे देख लो, विटामिन ए का केमिकल नेम इस चक्री में लिखा हुआ है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। हाँ ठीक है, अभी बस नाम सुन लो, उसके बाद मैं बताऊंगा अभी याद करने का तरीका। विटामिन B1 होता है थायमिन, B2 होता है राइबोफ्लेविन, B3 होता है निकोटानामाइड, B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 होता है पायरिडॉक्सिन, B7 होता है बायोटीन, B9 होता है फॉलिक एसिड एंड B12 होता है साइनोकोबालामाइन। विटामिन C होता है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल एंड फिलोक्विनोन विटामिन K। विटामिन K इज द फाइलोक्विनोन, है ना। हाँ, लेकिन अभी हम लोग इसके ट्रिक को नहीं देखेंगे, अभी बस हम एक विटामिन का ट्रेलर दिखा दें कि हाँ इतना पढ़ने वाले इतने के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को क्लियर दिख भी नहीं रहा होगा, तो क्लियर दिखाने के लिए आगे मैं स्लाइड्स में बढ़ा लिया हूँ, बस इतना जान लो, ठीक है। हाँ, अब आशीष कुमार जी, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली, जब विटामिन B1 के बारे में पढ़ाऊंगा, देखो एकदम प्रॉपर ट्रिक के साथ एकदम बढ़िया स्लाइड लाया हूँ, वहाँ मैं जूम करके भी दिखाऊंगा। अभी बस सुन लो कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आओ, यहां से हर साल सवाल आते हैं, लगभग अल्टरनेटिव में सवाल आया है टाइप्स ऑफ विटामिन से। तो विटामिन के मेनली 2 टाइप हैं, कौन कौन से हैं? एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी पानी में घुलनशील। विटामिन्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। विटामिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और, है ना। हाँ, तो आपका याद रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यानी कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। अब कौन से विटामिन्स फैट सोल्यूबल होते हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो भी बताते हैं, लेकिन पहले हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन्स को यहाँ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि विटामिन आपका फैट सोल्यूबल में क्या क्या होता है। देखो, विटामिन D होता है, विटामिन E होता है, विटामिन K होता है, विटामिन A होता है ना। हाँ, ये फैट सोल्यूबल होता है। और वाटर सोल्यूबल कौन कौन सा होता है? विटामिन B एंड C, बस ये होता है। और काफ़ी बार यहाँ से सवाल बने हुए हैं कि कौन सा फैट सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, आराम से याद कर लोगे क्या। तो याद रखना आप सभी लोग, है ना, याद रखना आप सभी लोग कि क्वालिटी, है ना। मैंने क्या बताया कि फैट मतलब एक गाना सुने हो, मोटकी को देख के कौन सा गाना गाओगे? मोटकी को देख के कौन सा गाना गाओगे? देखा तुझे तो ये जाना सनम, प्यार होता है क्या दीवाना सनम। अरे गाना किसको देख के गाओगे? मोटकी को देख के। मोटकी को देख के कौन सा गाना गाओगे? देखा, DEKHA, देखा, इंग्लिश में लिखना है, देखा तुझे तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, है कि नहीं? किसको? मोटकी को देख के, बस देखा वर्ड लिख दो। मोटकी यानी कि फैट, मोटकी यानी फैट, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन में यही होगा, देखा। देखा मतलब विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन A। अच्छा, H कोई विटामिन होता है क्या? नहीं, इसीलिए तो मोटकी को देख के कौन सा गाना गाओगे? अरे किसके लिए गाना गाओगे? मोटकी के लिए। क्या? देखा तुझे तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, है ना। हाँ, तो अब कुछ लोग बोलेगा कि क्या कहते हैं कि सर लड़की के लिए काहे बोलते हैं, मुटका को देख के काहे नहीं गाना गाएंगे? अरे भाई, मुटका को देख के कोई लड़की गा दो, लड़का का भाग खुल जाएगा। लेकिन कोई कभी ऐसा होगा कि कोई लड़की मुटका को देख करके ये गाना गाएगा कि देखा तुझे तो ये जाना सनम? नहीं होगा, लड़का का नसीब में ही सब नहीं होता है कि नहीं। हाँ, लेकिन लड़की के लिए मोटी ही क्यों नहीं, जितनी मोटी उतनी खूबसूरत, तो उसके लिए गाना गा देगा, देखा तुझे तो ये जाना सनम, है कि नहीं। हाँ। अब कोई मोटका लड़का रहेगा तो उसके लिए कोई लड़की गा दे, बोलो नहीं गाएगी, लेकिन लड़का गा देगा। इसीलिए मैंने बोला मोटकी को देख के कौन सा गाना गाओगे, है ना, देखा तुझे तो ये जाना सनम। यानी मोटकी, जैसे कोई पूछेगा कौन सा फैट सोल्यूबल, फैट मतलब मोटकी, मोटकी के लिए कौन सा गाना गाते थे? देखा तुझे तो ये जाना सनम, DEKHA, बस देखा लिखना है, DEKHA, विटामिन DEKA, H तो होता ही नहीं है। हो गया? आज नंदिनी जी पूरा खुश हो रही है, क्या बात है सर, गरिमा भी पूरा खुश, अंशु भारतीय भी खुश, यार क्या हुआ बात। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स तो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। अब जो बच गया BCH बच गया, है ना, जो बच गया वो वाटर सोल्यूबल हो गया। तो बचना मतलब BCH,
है ना, बच गया। अब विटामिन बी और सी तो होता है, लेकिन एच तो कोई विटामिन होता नहीं है, तो बी और सी जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल विटामिन हो जाएगा, है कि नहीं। फैट से जो बच गया यानी कि वाटर सोल्यूबल। समझ रहे हो बात को? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब दो चार बातें आपको ये भी याद रखनी है। ये तो याद हो गया कि हाँ सर फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है। चलो एक बार ब्लैक स्क्रीन में आ जाओ। यहाँ से सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक है, मैं बच्चों को याद करा देता हूँ, बच्चे लिख करके आते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन में एक होता है फैट सोल्यूबल, और एक होता है वाटर सोल्यूबल। अच्छा, फैट सोल्यूबल मतलब क्या होता है, वसा में घुलनशील, है ना। हाँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है भाई, लेकिन समझ लेना, जल में घुलनशील। अब मैं बताओ, अब आप लोग बताना क्या होगा भाई। तो फैट मतलब मोटा नहीं, मोटकी पतर की गे मारे गुललवा जियरा उड़ी उड़ी जाए मोटकी को देख के कौन सा गाना गाएंगे, देखा तुझे तो ये जाना सनम, यानी कि विटामिन डी ई के ए, एच तो होता नहीं है। और जो बच गया वो वाटर सोल्यूबल, बच गया बी सी एच, या बी और सी हो गया ना, एच तो होता नहीं कोई, हो गया। हाँ, अब कुछ पॉइंट्स याद कर लो जो मैं बताऊंगा, आपको याद रखना है। क्या क्या पॉइंट्स याद रख लेना है सर? तो पॉइंट्स ये याद रख लेना है आपको पॉइंट्स ये याद रख लेना है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यूरिन में ज़्यादातर पानी होता है, पानी में घुलनशील तो है नहीं, इसीलिए वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ये बॉडी में स्टोर हो जाता है, क्या हो जाता है, बॉडी में स्टोर हो जाता है। और जब स्टोर हो जाएगा तो इसको हमें डेली लेने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन आपके यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकलता है, इसलिए आपको डेली लेने की ज़रूरत नहीं है ना, डेली लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है। लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन चूंकि जल में घुलनशील है और पेशाब में भी जल होता है, तो ये पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है, ये यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। आप खाओगे, पच के यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा, इसीलिए इसको डेली रिक्वायरमेंट होती है ना, इसकी रिक्वायरमेंट डेली होती है। समझ में आ गया? बस इतना ही पढ़ना था, इतना थोड़ा सा आपको जानना था। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। हमको तो मेरा कैमरा पूरा पीला कर दे रहा है यार, क्या हुआ है मेरे कैमरे को पता नहीं भाई, करना पीला यार, थोड़ा समय आने दो चलो, अब है फैट सोल्युबल विटामिन। देखो, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। दीज विटामिन आर डिजॉल्व इन फैट एंड स्टोर्ड इन बॉडी। क्यों बॉडी में स्टोर हुआ? पूछो क्यों स्टोर हुआ, है ना क्यों स्टोर हुआ बताओ, क्यों स्टोर हुआ? क्योंकि ये यूरिन के द्वारा पास आउट नहीं होगा, इस वजह से बॉडी में स्टोर हो जाता है। कहाँ होता है? तो लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। हाँ, यह विटामिन वसा में घुल जाते हैं और शरीर में संग्रहित रहते हैं। एग्जाम्पल में तो मोटकी को देख के गाना गाओगे, देखा तुझे तो ये जाना सनम। विटामिन डी हाँ है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन ए है, एच नहीं है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वेरी गुड। अब आगे हम लोगों को थोड़ा सा ट्रिक वगैरह पे आ गए हैं, तो इसका ट्रिक वगैरह देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा ट्रिक वगैरह देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। अब विटामिन के ट्रिक्स पर आते हैं कि भाई विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, किसका क्या क्या नाम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है। हाँ जी, तो अब सीरियस हो जाना थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसान हो मेरे को। बस थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा। चलो वेरी गुड। देखो भाई विटामिन की मैं बात करूँ तो विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है। इसके लिए आपको एक याद रख लेना है लाइन, रथ एक टॉफी। क्या? रथ, रथ, देखो रथ, एक टॉफी, रथ एक टॉफी, यानी कि रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, बस रथ एक टॉफी। और फिर विटामिन ए बी सी डी ई यहाँ पे आपको नंबरिंग कर लेना है, ठीक है।
विटामिन ए के सामने रॉ आ रहा है विटामिन ए के सामने रॉ आ रहा है, रॉ मतलब रेटिनॉल, रॉ मतलब रेटिनॉल, रेटिनॉल है ना। हाँ, विटामिन बी के सामने थॉ आ रहा है, थॉ मतलब थायमिन, थॉ मतलब थायमिन। विटामिन सी के सामने ए आ रहा है, ए मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी के सामने कॉ आ रहा है यानी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई के सामने टॉ आ रहा है यानी टोकोफेरॉल। एंड विटामिन के सामने फॉ आ रहा है यानी फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है। तो रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, याद रखना है लाइन। विटामिन ए का क्या केमिकल नेम होता है, तो रॉ से आ गया रेटिनॉल। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। रथ ए थाइमिन, विटामिन B1 थाइमिन होता है एक्चुअली, एंड क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स है ना, तो विटामिन B1 की बात हो रही है यहाँ। फिर आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, फिर विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टो से टोकोफेरॉल, और विटामिन के फॉ से फिलोक्विनोन। याद हो गया। रथ एक टॉफी, ये संदीप, वेरी गुड, रथ एक टॉफी। ओके। हाँ, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैसे याद होगा सर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैसे याद होगा, तो देखो यहाँ पे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन विटामिन को रासायनिक नाम याद रखने का ट्रिक जो मैंने अभी बताया, तो क्या कहते हैं, ये अलग ट्रिक दिया हुआ है, उससे भी याद कर सकते हो। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, विटामिन के का है फिलोक्विनोन, है ना। अब ये ट्रिक मत याद रखो, मैं जो बताया वही ट्रिक याद रखो। रथ एक टॉफी, रथ और रथ, रथ और रथ, एक और एक टॉफी, टॉफी, है ना। ठीक है, रथ एक टॉफी, ट्रिक दिया हुआ है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो विटामिन ए रेटिनल, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बोलेंगे सर याद नहीं कराएं, अरे जब विटामिन बी पढ़ाएंगे तो उस समय सबका केमिकल नेम याद कराएंगे। पहले सुनो, विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। सारे बच्चे लिखो कमेंट में क्या कहते हैं, नंदनी जी क्या कहते हैं, संदीप मुझे रैंक चाहिए भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, सारे टीचर इतने मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो मुझे रैंक चाहिए। है ना, मुझे रैंक चाहिए भाई, तो उस हिसाब से आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, चलो। विटामिन ए का जो फंक्शन होता है वो हेल्प्स इन विजन, सबसे पहली बात है। रेटिनॉल होता है, याद रखना। और ये किस चीज़ में मदद करता है सर, तो ये फंक्शन आँखों को देखने में, यानी विटामिन ए से क्या होता है कि आपकी आँखें की दृष्टि अच्छी होती है। मेंटेन्स हेल्दी स्किन, आपके स्किन हेल्दी होते हैं, और ये आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी आँखों की दृष्टि के लिए आवश्यक है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, प्रतिरक्षा प्रणाली में मजबूत करता है। ठीक है, शिवशांत जी मैं सुन पा रहा हूं, लेकिन अभी आप पढ़ाई कीजिए, आप मुझे सुनिए। ठीक है, सोर्सेज में क्या क्या है, रिच सोर्स, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स क्या होता है, विटामिन ए का तो कैरोट होता है, गाजर, गाजर, है ना। क्या होता है ना, कैरेट होता है, याद रखना। कैरेट मेन सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स है। बाकी मिल्क, बटर, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स तो है ही, लेकिन गाजर इज द मेन सोर्स ऑफ क्या, विटामिन ए। अच्छा, इसकी डिफिशियंसी डिजीज क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, रतौंधी। इसकी कमी से क्या दिक्कत होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात हल्का सा भी अंधेरा होता है, पूरा साफ नील हो जाता है, रतौंधी में कुछ नहीं दिखने लगता है, रतौंधी। यानी याद रखना, शिवशांत कह रहे मेरा असर आपका नंबर चाहिए, सॉरी फॉर दैट गाइज। शिवशांत मेरे दोस्त, मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे उदित फार्मेसी प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से मैं जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है डायरेक्टली एजुकेटर को, मतलब बच्चों को अपने टीचर का नंबर देना। आपको जो भी डाउट है, हेल्पलाइन नंबर इशू किया जाता है, आप वहाँ पे कॉल करके बात कीजिए। बाकी मेरे से बात करना है तो आप क्लास में बात कर सकते हैं, मैं हैंड राइज करवा के एक्सेप्ट करा के बात करवा लूँगा। ठीक है, सॉरी, है ना। चलो सारी चीज़ें यहाँ पे हो ही रही है। और प्रैक्टिकली भी देखो तो अगर मैं अपना नंबर दे दूंगा तो भाई सारे बच्चों से कहाँ बात कर पाऊंगा, कितने भाई, हज़ारों बच्चे डेली मैं पढ़ाता हूँ, तो कैसे संभव हो पाएगा अलग अलग बैचेज में। चलो, विटामिन ए रेटिनल हेल्प्स इन विजन। आपको कोई डाउट है, मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पे कॉल करिए, है ना, 92-193-03100, ये नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करिए, हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। लेकिन अब उनसे विटामिन ए का नेम, केमिकल नेम मत पूछ लेना, ये टेक टीम है जहाँ पे आपको ऐप में कोई दिक्कत आ रही है,
या बैच में कुछ समझ नहीं आ रहा है वो बता देंगे। विटामिन ए रेटिनल हेल्प्स इन विजन, मेंटेन्स हेल्दी स्किन, सपोर्ट इम्यून सिस्टम, वेरी गुड, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। सोर्स में है कैरोट, मिल्क, बटर, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी डिजीज में है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं चलता फिजिक्स के क्लास? फिजिक्स के टीचर जो है ना नेहा जी, हमारे सूरज सर, वो एक्चुअली रेलवे में फार्मासिस्ट हैं, जॉब होल्डर हैं, तो वो लाइव नहीं पढ़ा पाते। उनकी ड्यूटी आवर्स कभी दोपहर, कभी शाम, कभी सुबह, इस तरीके से रहती है, तो फिक्स टाइमिंग नहीं है। चूँकि मैं आपको क्वालिटी टीचर प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जो खुद भी प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हो, है ना, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वेल क्वालिफाइड है। पता है योगेंद्र सर एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, ठीक है। हाँ, मैं भी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज से अपनी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। सूरज सर ने भी फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज से करा है, प्लस गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं फार्मासिस्ट में। आदित्य सर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, है ना, मास्टर्स किए हुए हैं। एंड दीपक सर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ फार्माकोलॉजी, है ना। तो जो भी फैकल्टीज़ हैं आपके सामने वो बहुत एक अच्छे लेवल के फैकल्टीज़ हैं। तो थोड़ा सा समझ रहे बात को, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो सर लाइव नहीं ले पाते तो रिकॉर्डेड दे देते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, कभी फुर्सत में होंगे तो लाइव भी आ जाएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। विटामिन डी, इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए इतने कम फीस में कोई भी पूरे इंडिया में अगर कोई है तो भाई एकमात्र है वो उदित फार्मेसी का प्लेटफॉर्म, जो कि आपको इतने कम प्राइस में इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी इतने अच्छे तरीके से करा रहा है। क्योंकि हम लोग डी फार्मा की तैयारी कराने के लिए पूरे इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है उदित फार्मेसी। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों को भी ध्यान दें, है कि नहीं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, है ना, विटामिन डी। शिवशांत जी कह रहे सर मैं कल ही बैच लिया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़े प्लीज़। आपने डेली लाइव पढ़ना शुरू करना है, लाइव का नोटिफिकेशन जाता है, शेड्यूल भी वहाँ दिया हुआ है। थोड़ा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए कैसे क्या करना है, कहाँ क्या है नहीं है, वो बता देंगे। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, फंक्शंस क्या है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, याद रखना विटामिन डी का काम है आपके बोन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। क्या करता है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी आपके मजबूत हड्डी और दांत के मजबूती को मेंटेन करने का काम करता है। कार्य कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। सोर्सेज की मैं बात करूं, सनलाइट, मिल्क, एग, फिश, ये सब चीज़ें इसके सोर्स होते हैं। तो याद रखना विटामिन डी क्या है, ये हड्डी और दांत के लिए तो अच्छा होता है, ये साथ ही साथ ये कैल्शियम जो आप खाते हो, पता है आपको मैं क्लिनिकली चीज़ बताता हूँ। अगर किसी का हड्डी टूट जाता है, बूढ़ा बुजुर्ग है, या फिर हड्डी टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको कैल्शियम की दवा चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? कैल्शियम की दवा चलाई जाती है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि कैल्शियम की दवा के साथ विटामिन D3 भी दिया जाता है? विटामिन D3, अब D1, D2, D3 भी होता है, वो आपको डिटेल में पढ़ना है। विटामिन D3 भी दिया जाता है साथ में। जब भी कैल्शियम का टैबलेट डॉक्टर लिखते हैं तो वो D3 के साथ लिखते हैं। वाई? क्योंकि D3, विटामिन D3 खाएगा तभी उसका कैल्शियम जो खाए हैं उसका एब्जॉर्ब हो पाएगा, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है, तभी वो ब्लड में जाएगा, है ना। हाँ, तो विटामिन D3 के साथ देते हैं इसीलिए, क्योंकि विटामिन डी इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब है इसकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी हो रही है सर? रिकेट्स हो जाता है, छोटे बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, हड्डियाँ इस तरीके से कर्व जैसी हो जाती है। एंड ऑस्टियोमलेशिया यानी वयस्क में ये दिक्कत आते हैं कि ये आपके बोन डेंसिटी कम हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया में बोन कमजोर हो जाते हैं, बोन सॉफ्ट हो जाता है, बहुत इजीली ब्रेक होगा, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। कैल्शियम से ही तो हड्डी मजबूत होती है ना। विटामिन ई, है ना, टोकोफेरॉल, क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई क्या है? टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल फंक्शन क्या होता है? एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। किसके तरीके से काम करते हैं सर? ये एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से काम करता है। किसके जैसा काम करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से काम करता है। प्रोटेक्ट बॉडी सेल, ये प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी सेल को, यानी कार्य क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, कोशिकाओं की रक्षा करता है, कोशिकाओं की रक्षा करता है। सोर्सेज की मैं बात करूं तो वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, सीड्स, ये सारी सोर्सेज इसके होते हैं, है ना। यानी कि विटामिन ई के सोर्सेज क्या क्या है? तो वेजिटेबल ऑयल्स, नट, सीड्स। एक्चुअली ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है सर? तो एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन से बचाएगा, यानी आपके बॉडी के हेल्दी सेल को
खराब नहीं होने देगा। जैसे मान लो किसी का स्किन बहुत, जवानी में स्किन टाइट टाइट होता है, स्किन पूरा एकदम सॉफ्ट होता है, लेकिन बुढ़ारी आते थे चेहरा झुलसने लगता है, क्योंकि सेल मरने लग जाते हैं, सेल डेड होने लग जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको जवान रखने में मदद करता है ना। देखना इवियन का एक कैप्सूल आता है, इवियन, कितने लोग जानते हो? चलो थोड़ा सा क्लिनिकली भी आपको लोगों को बताते हैं, इवियन का कैप्सूल कितने लोग जानते हो? खैर इवियन के कैप्सूल को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर क्लिनिकली काम करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। इवियन की कैप्सूल आती है, हम जानते हैं, वेरी गुड। इवियन की कैप्सूल, जो थोड़ा सा क्लिनिकली काम कर रहे होंगे उनको पता है। इवियन की कैप्सूल आती है, और ये इवियन की जो कैप्सूल आती है विटामिन ई की कैप्सूल होती है। देखो विटामिन ई की कैप्सूल आती है ना। इसको लोग अक्सर स्किन पे लगाते हैं या खाते हैं ताकि स्किन ब्राइटनेस हो, स्किन चमके उनका, है ना, स्किन चमके, इसलिए खाते हैं। क्यों खाते हैं? स्किन चमकने के लिए, है कि नहीं? ये देखिए, अगर मैं विटामिन ई की बात करूं तो विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी सेल्स को, डैमेज नहीं होने देता है ना। हाँ, ये इवियन का विटामिन ई का ग्रीन ग्रीन कैप्सूल होता है। कई लोग इसको खोल करके सीधा स्किन पे लगाते हैं ताकि जवान लंबे टाइम तक बने रहे, बूढ़ा जल्दी नहीं होता, ठीक है। हाँ, फिर है विटामिन के। विटामिन के होता है फिलोक्यूनॉन। फिलोक्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन क्या होता है? इसका फंक्शन है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के बहुत याद रखना, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। यूएसएमएफ मतलब नहीं समझ रहा हूँ मैं, कहाँ पे लिखा हुआ है यूएसएमएफ? ये यूएसपी लिखा हुआ है, वो चीज़ पूछ रहे हो क्या? यूएसपी क्या होता है या फिर यूएसएमएफ क्या होता है? ये यूएसपी के बारे में अगर पूछ रहे हो तो इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यानी कि अमेरिकन फार्माकोपिया के हिसाब से ये दवा बनी हुई है। विटामिन के स्टेट मेडिकल फैकल्टी होता होगा कुछ, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है। चलो अभी हम लोग विटामिन के यानी कि फिलोक्यूनोन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, कौन से विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में ज़रूरत होते हैं? तो ये आपके विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी डिजीज़ में आपके याद रखना, अगर विटामिन के की कमी होगी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन है, करके दिखाओ। चलो कुछ क्वेश्चन है, करके दिखाओ, करके दिखाओ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन? इसमें से कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? इसमें से निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12? जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? तो फैट सोल्यूबल विटामिन की मैं बात करूं क्या हो जाएगा आंसर? हाँ करेक्ट, बहुत बढ़िया, विटामिन बी हो जाएगा। क्या? तो देखो फैट मतलब हमने बताया मोटा, मोटकी, मोटकी को देखिए कौन सा गाना गाओगे? देखा तुझे तो ये जाना सनम, DEKH। तो विटामिन डी बी तो उसमें नहीं आता। विटामिन बी सी तो वाटर सोल्यूबल है। विटामिन ए, यस, विटामिन B12 भी नहीं होगा, विटामिन ए, आंसर सी। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं, आंसर सी विटामिन ए होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी की कमी से क्या होती है? विटामिन डी की कमी से क्या होती है? जवाब दो। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका होता है स्कर्वी, रिकेट्स, वेरी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? तो याद रखना विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, सॉरी रिकेट्स, आंसर बी। विटामिन सी की कमी से आगे आप पढ़ोगे स्कर्वी होता है। अभी फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए सही नहीं पढ़े हो। B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये सब आगे पढ़ेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस तो आपने पढ़ लिया, करेक्ट। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सी विटामिन है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है? A, D, C, K, बताओ कौन सी विटामिन है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? आंसर इज विटामिन के।
वेरी गुड वेरी गुड, विटामिन के। हाँ चलो बहुत बढ़िया। विच विटामिन्स एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट, इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करता है? कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी। विच विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, कौन सी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से काम करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई। वेरी गुड, मैंने बताया था जवान रखने में मदद करता है। बी, ऑप्शन नंबर बी। विच विटामिन इज कॉमनली नोन एज कैल्सीफेरॉल, देखो केमिकल नेम से सवाल आया, कौन सा विटामिन कैल्सीफेरॉल? तो रथ एक टॉफी, ऐसे याद रख लेना, नहीं याद रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। रथ एक टॉफी। ए बी सी डी ई के, कौ से कैल्सीफेरॉल होता है, कौ से कैल्सीफेरॉल, कौ के सामने विटामिन डी आ गया, मार दो आंसर विटामिन डी, है ना। बहुत बढ़िया। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन ए का और एक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। तो मेरे को बताना सब कुछ। रेटिनॉल, मैं तो कहता हूँ ट्रिक उरिक छोड़ो, सीधा याद करो, मुझे जैसे याद है आप भी याद कर लो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लिख के कहीं चिपका लो, ये वाला चार्ट है ना, ये वाला चार्ट लिख के कहीं चिपका लो, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। विटामिन ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, सी का कौन सा है, डी का कौन सा है, ठीक है, और उसके कमी से कौन सी बीमारी होती है। फिर है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो अगेन फिर वही हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से तो क्या होता है? रिकेट्स होता है, सब याद होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो आंसर हो जाएगा बी। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी या तो फिर एजिंग होगा, यानी कि उम्र ज़्यादा दिखेगा। चलो अब वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़ने हैं, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी पढ़ना है। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, फिर B9, B12 सबके बारे में पढ़ना है। विटामिन सी तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, और अभी मैं आपके पास रेगुलर आऊँगा डेली दोपहर 12 बजे। आप लोग टाइम नोट कर लो, एंड पढ़ाई करने में पीछे मत होना यार, मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आए। एक क्लास और लगेगी जिसमें आपको विटामिन बी मैं पढ़ाऊँगा, अभी मेरे अगले बैच में क्लास है फिर, तो मैं उस बैच में क्लास लेने जाऊँगा। सो प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है अपना, है ना। हाँ पीडीएफ मैं दे देता हूँ, पीडीएफ से पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए। फिर कल मैं मिलता हूँ 12 बजे, दोपहर 12 बजे टाइम सही है ना, सबको मिलता है ना समय, घर में रहते हो ना सब लोग। 1-2 महीना मन से पढ़ लो, 1-2 महीने मन से पढ़ लोगे तो रिजल्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, एंड जो लोग है ना पीडीएफ तुरंत अपलोड कर देता हूँ नेहा जी, ओके। एंड जो लोग डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जाके प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए सेंट्रल फार्मेसी, अभी ऑफर में चल रहा है, पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड कुछ प्लेटफॉर्म चार्ज है तो शायद 119 रुपये आपको पे करना पड़ जाए, 20 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज होते हैं, तो 119 रुपये के समथिंग में आपको पूरा 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा। तो सारे लोग मेडिसिन क्विज को भी जाके मतलब ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हमारी टीम बहुत जल्द क्विज कराएगी, और मैं खुद ही लाइव रहता हूँ वहाँ पे, मैं खुद ही लाइव रहूँगा एंड वहाँ पे डिस्कस करूँगा चीज़ों को, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा बता देता हूँ, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।